बस कर। पता नहीं कितने लोग आएंगे छोड़ने। माँ, पिताजी को कलेक्टर नहीं थे जो पूरा शहर छोड़ने आएगा। लगता है आ गए। अच्छा सुन, हाँ। इशारा करूँ ना तब ये सब ले आना। क्या देख रही है? अंदर भी आने दे। कोई छोड़ने नहीं आया। तेरा पति ही चपड़ासी था, कोई हेडमास्टर नहीं। अब अंदर आने दे। जा, एक गिलास पानी ला दे। पवन आया है। नींद नहीं आ रही क्या? क्या सोच रहे हो? अब पेंशन से घर कैसे चलेगा? दोनों बेटे कमाने की उम्र में घर पर बैठे हैं। अब पवन जाता तो है स्कूल। 3,500 रुपए में क्या होता है सावित्री? शाक सब्जी को भी बुरे ना पड़े। और रमन को देखो तो आवारागर्दी से फुर्सत नहीं है, जाने किस दुनिया में रहता है। अब पढ़ लिख कर भी नौकरी ना लगे तो बच्चे भी क्या करें? जहाँ देश में इतने बेरोजगार बैठे हैं, ये दोनों भी गुजारा कर लेंगे। भला हो भाऊजी का जो सर पे छत छोड़ गए, वरना बुढ़ापा काटना भी दूर हो जाता इस शहर में। अच्छा सुनो, रिटायरमेंट का जो पैसा मिला है उससे एक सोने की चेन और पाजेब बनवा लें तो। गुड्डी के ब्याह के बाद हर काम में नकली जेवर ही पहने मैंने। अब तो कौन सी खोने वाली है? दोनों छोरे कुंवारे बैठे हैं अभी, एक कमरा भी बनवाना है। थोड़ा बहुत उधारी चुकाने में चला जाएगा। कुछ बचेगा तो सोचेंगे। मेरे माँ बाप ने भी क्या देखकर तुमसे शादी की थी?
हम्म। अरे राम, ये गठिया तो एक दिन मेरी जान लेकर ही मानेगा। अरे कोई फायदा नहीं, वो नहीं जाएगा। आप कहो तो कल से बंदी शुरू कर दूं? ना ना, पानी मोल लेने से क्या फायदा, दूध तो कम से कम ढंग का मिले। हाँ, तो फिर तो ये तकलीफ आप ही को करनी पड़ेगी। चाहो तो एक बार बोल के देख लो। अरे राम, अरे रमन, रमन, रमन। अरे यार, अरे क्या है पिताजी? अरे यार, ये कोई टाइम उठाने का। बेटा उठ जा, जरा जाके दूध ले आ। आज मेरे कुछ दर्द ज्यादा ही है, वरना नहीं उठाता। अरे यार, अब इस दूध गाड़ में दीपिका से मुलाकात छोड़ दूं? आप भी हद करते हैं यार। अब ये मुई दीपिका कौन है? अब आपको क्या करना है जान के? अब आप निकलो यहाँ से। दीपिका के आने का टाइम हो गया।
ये चाय कब मिलेगी माँ? तेरे पापा दूध तो ले आए। अरे यार, ये मुझे फिर लेट करवाएंगे। वो साला हेडमास्टर फिर सुनाएगा। अरे पवन बेटा, तेरे पापा का गठिया का दर्द बढ़ गया है इन दिनों। वो मैं दूध तू ले आया कर बेटा। बस बस माँ, बस। इन घरेलू समस्याओं से मुझे दूर रखा करो। कोई मेरे स्तर का मसला हो तो कहना, और इसे ना आप अपने स्तर पर निपटा लो। ये क्या हर वक्त पागलों सी हरकत करता रहता है? अगर आप कला को नहीं समझते हैं तो क्यों दखल देते हैं? हम्म हम्म हम्म। ये देखो। अरे आपसे कितनी बार कहा है कि लिवाइस की जींस दिला दो। और ये देखो जूते। ये बेचारे कब के अपनी जिंदगी जी चुके हैं। एडिडास के इतने बढ़िया जूते आए थे मार्केट में, लेकिन आप है कि चुप कर। काम की बोलो तो जान निकल जाती है। जब कमाने लगे तो ले आना लेवाइस की जीन्स और ये एडिडास के जूते। पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये जमाना हमें एक नहीं होने देगा, और खास करके ये मेरा बाप। लेकिन कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। क्या तुम दोगी मेरा साथ? मुझे सिर्फ तू समझती है। तुझे आज एक राज की बात बताऊं? मैं रणवीर सिंह को रोजाना पंजे मारता हूं। एक दिन बॉलीवुड पे राज करूंगा, राज। बस एक बार जिम ज्वाइन कर लो, बस। हाँ, कौन है बे? यार एक बात तो तय है यार, तुम लोगों के चक्कर में मैं कमारा रह जाऊंगा। कमारा रह जाऊंगा? जी तैयारियां जोरों पर हैं। मैं आपसे बात करता हूं जी। आओ पवन बाबू, आप इधर बैठिए। राम राम गुल्लू भाई। राम राम। कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। ऐसा है पवन बाबू कि निगम के चुनाव सर पे हैं। अब दिखाने को तो देशभक्ति पार्टी का मुख्य पार्टी के साथ समझौता है, लेकिन फिर भी हम कुछ वार्डों में अपने निर्दलीय उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस वार्ड के लिए तुम्हारे पिताजी से बेहतर कोई नहीं। साफ सुथरी छवि के आदमी हैं और पार्टी से भी कोई मतलब नहीं है। उनकी जीत तुम पक्की समझो। बात तो बहुत अच्छी बोली है आपने गुल्लू भाई, पर चुनाव के लिए पैसे कहां से आएंगे? यार पवन भाई, तुम लुल ही रहोगे। अरे पैसा हमारी पार्टी खर्च करेगी। आप तो केवल जनसंपर्क और प्रचार पे ध्यान दो। प्रचार? हाँ। अरे पर अभी तो स्कूल चल रहे हैं ना। अरे यार पवन भाई, अब दिमाग ना खराब करो।
अपनी वो छटाक भर की नौकरी की चिंता में मरे जा रहे हो। अरे लात मारो ऐसी नौकरी को, अब फुल टाइम पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, फिर देखो खेल, सब भूल जाओगे। ऐसा है, अब घर जाओ, अब पिताजी को तैयार करो, बाकी हम पर छोड़ दो। एकदम ठीक बात बोले हैं गुल्लू भाई, अब और अन्याय नहीं सहेंगे। साला हेडमास्टर समझता है क्या अपने आप को? 3,500 रुपए में खरीद लिया है क्या हमको? अब बताता हूं उसको। नमस्कार बंसी जी। अरे मेहता जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ मैं। आप बताइए सर, और स्कूल में सब बढ़िया हैं? हाँ, सब ठीक ही है। बंसी जी, हाँ जी। ये बताइए पवन ने नौकरी क्यों छोड़ दी? बंसी जी, आप ठीक तो हैं? मेहता जी मैं चलता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। पवन, ओ पवन, क्या हुआ? क्यों उठा रहे हो उसे? नौकरी छोड़ दी है लाट साहब ने, तुझे पता है? तभी देर तक सो रहा है। मैं भी सोचूं आज छुट्टी है क्या। हम्म। पवन, क्या हो गया? क्यों मियाँ बीवी ने सुबह सुबह आसमान सर पर उठा रखा है? तूने नौकरी छोड़ दी और हमें बताया तक नहीं। हाँ, छोड़ दी। और क्या होता आप लोगों को बताकर? वो लोग मेरा शोषण कर रहे थे। आप लोग कान खोलकर सुन लें, अब और अत्याचार नहीं सहूंगा। अरे नहीं उठाने दूंगा अपनी मजबूरी का फायदा उन पूंजीवादी कमीनों को। क्या मजबूरी थी तेरी, और क्या शोषण हो रहा था तेरा? जरा मैं भी तो सुनूं। 2 पैसे घर में आ रहे थे, वो भी अखर रहे थे तुझे। बढ़ा आया समाजवाद लाने वाला। समाजवाद। अरे 7,000 रुपए पे दस्तखत कराकर 3,500 रुपए देते थे। हैं? अरे शोषण नहीं है तो क्या है? अब और दबन नहीं सहूंगा, और समाजवाद तो आकर रहेगा, बल्कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। हैं? ये कब हुआ? तुम बाप बेटे के झगड़े में दूध फट जाएगा। आप यहां बैठिए। ऐसा है बंसी बाबू। अरे तू ये मुझे बंसी बाबू क्यों बोलता है? वो इसलिए कि आप हमारे पिताजी बाद में हैं, पहले इस समाज के, इस शहर के, इस मोहल्ले के बंसी बाबू हैं। खैर ये सब छोड़िए और हमारी बात जरा ध्यान से सुनिए। गुल्लू भाई से सारी बातें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि पिताजी की जीत पक्की है, बस आप तैयार रहें। हमें कुछ कर दिखाने का मौका मिला है बंसी बाबू, इसे हाथ से ना जाने दें। और अगर आप अध्यक्ष बन गए तो घर का सारा दरिद्र दूर हो जाएगा। मुझसे ये हो पाएगा? घुटने तो वैसे ही जवाब दे गए हैं। अरे सब हो जाएगा, आप बस अपना मन मजबूत कर लीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। और ये अपना चुनाव चिन्ह होगा लाठी। पूजा,
अब हमारे बीच में कोई दीवार नहीं रहेगी। जल्दी इस शहर में मेरा एक लिवाइस जींस और एडास के जूतों का शोरूम होगा। तब मैं तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। तो फिर इस बात पे ले लो एक पप्पी। पूजा, तुम्हारा हाथ तो मैं लेकर आऊंगा। अब आप बैठ भी जाओ। इस लाठी की ठक ठक से सर फटने लगा है मेरा। हेलो हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही? अरे बंसी बाबू। थप्पड़ खाएगा जो बंसी बाबू बोला। अरे मैं तो कह रहा था फोन सीधा पकड़ो आप। हेलो, हाँ, क्या क्या? अरे मैं तो जानता था माँ इन्हें कोई वोट ना देने वाला। अरे सावित्री, आज खीर बनाओ। आज बहुत दिनों बाद घर में खुशखबरी आई है। हाँ हाँ, जीत गए। क्या कहा बंसी बाबू ने? अरे वो क्या बोलेंगे गुल्लू भाई, उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन भी हो जाएगा जब कमेटी मीटिंग में आएंगे। क्या ऐसा है पवन बाबू के पार्षद बने हैं आपके पिताजी, लेकिन काम तो सारे तुम्हें ही करने हैं, जानते हो ना। थोड़ा पैसा वैसा कमा लो यार, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। गुल्लू भाई मैं सोच रहा था एक बात बोले आपसे। हाँ बोलो। निगम अध्यक्ष पद के लिए पिताजी की दावेदारी में दम है। मतलब अगर आप जोर लगाएं तो क्यों नहीं। ऐसा है पवन बाबू, ये जो अध्यक्ष का मामला है ना, वो टेढ़ा है। अभी नए नए आए हो राजनीति में, थोड़ी पार्षदी पचा लो। और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए एमएलए की टिकट बचा के रखी है। वाह, जय हो गुल्लू भाई, आपकी सोच को सलाम है। जय हो। नहीं 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 नहीं, अब घर जाओ जी और जश्न मनाओ। जाओ। राम राम। अरे इससे पानी का क्या पूछा, भाई ने तो चाय बिस्किट ही मांग लिए। अरे देखना समोसे निकले कि नहीं।
नमस्कार जी। और सब ठीक हैं? आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, लेकिन ये बात मैं अगली मीटिंग में ही रख पाऊंगा। पर आप इसके लिए निश्चिंत रहें, काम हो जाएगा। 2 दिन हो गए बंसी बाबू, एक तो सफाई वाली गाड़ी नहीं आ रही आज। हाँ हाँ, सफाई वाला भी आपके यहाँ रोज आएगा, रोज गाड़ी आएगी। आप देखिएगा, रोज आपके घर के आगे से गाड़ी निकलेगी। ठीक है, आप निश्चिंत रहें, अब कोई समस्या नहीं रही। हमें तो इन कुत्तों से बचा लो बंसी बाबू, परेशान कर रखे हैं। अच्छा अच्छा, वो गाड़ी नहीं आई है। मैंने गाड़ी के लिए कहा था, मैं पवन से फिर बात करूंगा। बंसी बाबू, हमारे कई दिन से लाइट नहीं आ रही गली में, अंधेरा रहता है। लाइट के बारे में कुछ नोट करो, देखो आप किसी तरह की कोई चिंता न करें। आपकी जो भी कंप्लेंट्स हैं बहुत जल्दी पूरी कर दी जाएंगी। इनकी बात अच्छे नहीं से नहीं, नोट करो। बिल्कुल इनकी बात पर गौर जल्दी करो। ही पूरी कर दी जाएगी। आप निश्चिंत जी, रहें, ये समस्या आपकी एकदम दूर हो जाएगी। अरे राम। सब ठीक है ना? अरे आग लगे इस नेतागिरी को। क्या बन रहा है माँ? तेरी पसंद की भिंडी की सब्जी। वाह, मजा आ गया। हम्म। अरे ये रख माँ। ये कहाँ से आए? अरे तू रख ना, अभी तो बस शुरुआत है। चल माँ। अरे
और काम तो हो रहा है ना? नहीं, कोई तकलीफ हो तो बताइए। जी जी। सावित्री, ऐसा कर, सबके लिए चाय बना ले और पवन और रमन को भी यहीं बुला ले। आज सब चाय साथ पियेंगे। आज कुछ खास बात है क्या? ऐसा ही समझ ले। फिर बंसी बाबू, अरे ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो इतनी सुबह सुबह मीटिंग बुला ली? आज सुबह सुबह एक बहुत अच्छी बात हुई। मुझे एक सपना आया, वो भी सुबह का सपना। सपना? वो भी तुमने देखा? सपने ही देखते तो बड़े बाबू से रिटायर ना होते? चुप कर, जब भी बोलेगी करवाई उगलेगी। बात बताओ बंसी बाबू। हाँ, सुनो। सपने में मेरी एक खास मुलाकात हुई, वो भी सीधे प्रधानमंत्री जी से। वे बोले, बंसी बाबू, आप एक बेहतरीन पार्षद हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हम आपसे बहुत खुश हैं, तुम जो मांगोगे मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला? तो फिर तुमने क्या मांगा? पिताजी ने जरूर मेरे लिए एक लिवाइस जींस और एडिडास के जूतों का शोरूम मांगा होगा, बड़ा सा। नहीं, एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म में हीरो का रोल मांगा होगा। आखिर उनका लाडला जो हूँ। क्यों पिताजी? चुप कर, बड़ा आया लाडला बेटा। आज तक कोई काम किया है इनका? गुड्डी के ब्याह के बाद से खाली गला लेकर घूम रही हूँ। प्रधानमंत्री जी किसी भी जौहरी को अगर सोने की चेन और पाजेब के लिए कह दें तो उसकी क्या मजाल जो मना कर दे। क्यों जी, यही मांगा ना? तुम छोटे लोगों की सोच छोटी ही रहेगी। अरे पार्षद बनने से जो मुहिम शुरू हुई है वो मेरे एमएलए बनने से पूरी होगी। अरे बंसी बाबू कुछ और मांग ही नहीं सकते हैं, आप ही बता दो इन सबको। मैंने ये सब तो नहीं मांगा। तो फिर क्या मांग लिया तुमने? मैंने उनसे कही कि प्रधानमंत्री जी, मैं अपने गठिया के दर्द से बहुत परेशान हूं। खासकर सुबह दूध के लिए जाते वक्त जैसे मेरी जान ही निकल जाती है। अब लाठी का जुगाड़ तो मैंने कर लिया है, पर उससे भी पार नहीं पड़ती। अगर आप मेरे दोनों घुटनों का ऑपरेशन करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, सुबह सुबह मैं मूर्ख भी कहाँ इनके चक्कर में पड़ गई। खामखा इतनी देर से पेशाब रोक रखा था। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता है बंसी बाबू, और ना ही तुम किसी और का कुछ होने दोगे।